नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश आपका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल वीकली मनी पे। डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो आज है 16 नवंबर, बज रहे हैं रात के 10:30 के करीब। आज का हमारा टॉपिक ये है कि मैंने कुछ चुनिंदा 5 स्टॉक्स बाइंग के नज़रिए से आप सभी के लिए ढूंढे हैं, जिनका कि लॉजिक बिहाइंड द बाइंग है। जो एफआईआई की रीसेंट बाइंग आई है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनियां अपना रिजल्ट्स शो करती हैं, तो उनके बैलेंस शीट में ये लिखा रहता है कि कितने उनके स्टॉक की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, कितनी एफआईआई के पास है और कितनी नॉर्मल पब्लिक के पास है। तो उसमें ये जो 5 कंपनियां जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उनकी टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ, तो उसमें करीब 1.5 से 2% एफआईआई की तरफ से बाइंग आई है 30 सितंबर 2020 का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ तभी। मतलब करीब समझ ही लीजिए 1 डेढ़ महीना पहले। तो 1.5 से 2% अगर एफआईआई कोई स्टॉक में पॉजिटिव इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यानी कि बाइंग कर रहे हैं, मतलब उस स्टॉक में ज़रूर काफ़ी तेज़ी आनी होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो क्यों ना हम इस डेटा का इस्तेमाल करें और एफआईआई के साथ साथ हम भी थोड़ा सा पैसा बनाएं। तो आइए हम सीधा चलते हैं उन स्टॉक्स पे कि जिनमें बाइंग आई है। तो सबसे पहला स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट आ सकता है कल। ये एकदम ही ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, आप देख रहे हैं प्रॉपर स्टॉक अप मूव में है, ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ कंसोलिडेशन यहाँ हुआ, जैसे ही यहाँ से कंसोलिडेशन से निकला है एकदम ऊपर पकड़ा है। फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें दिखा और वापस ये हाई तोड़ने के फिराक में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग देख सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ में विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 2350 के आसपास। जैसे ही ये कल हाई निकालेगा, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है और आरएसआई भी काफ़ी ऊपर है, तो ये बहुत मोमेंटम है इस स्टॉक में। तो पहला स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री। और दूसरा स्टॉक है नौकरी.com। जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड का समय है, तो जहाँ पे भी जिसको भी नौकरी दिलानी है या जहाँ जिसको भी एम्प्लॉयमेंट देना है, तो सबसे पहले लोग नौकरी.com से एम्प्लॉयर भी जुड़ता है और एम्प्लॉई भी जुड़ता है नौकरी ढूंढने के लिए। तो बहुत अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है और जिसकी कि रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छी आएगी डेफिनेटली। और ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव ट्रेंड में है और काफ़ी दिनों तक एक साइडवेज में था। अगर हम देखें काफ़ी दिनों तक, मतलब बहुत करीब अगस्त से लेकर के हम देख रहे हैं ये बहुत साइडवेज मूवमेंट में था, एक बहुत टाइट चैनल में ये चल रहा था। और कल ये परसों के टाइम में ये दिखा है कि यहाँ पे चैनल में ब्रेकआउट आया है विच शोज़, और वो काफ़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट काफ़ी ऊपर तक सस्टेन करेगा। तो यहाँ बाइंग हम कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3847, जो कि उस मुहूर्त ट्रेडिंग का लो था। तीसरा स्टॉक है MFSL, ये इंश्योरेंस कंपनी है। इसमें हम बाइंग के हिसाब से चल सकते हैं। इसने भी ये कंसोलिडेशन मोड में ही है अभी भी, लेकिन एफआईआई की बाइंग काफ़ी आई है। और यहाँ पे अगर हम आरएसआई देखें तो ये 57 है, मतलब ऑलमोस्ट अब ये जैसे ही 60 को क्रॉस करेगा तो इसमें बाइंग मोमेंटम बहुत तेज़ी से आएगा। तो इसको आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 600 एंड फर्स्ट टारगेट ऑफ 631, सेकंड टारगेट वुड बी 645 और अल्टीमेट ऊपर तक का टारगेट अगर आप होल्ड करके चल सकें तो 684 के आसपास तक की लेवल भी इसमें दिख रही है। और ये काफ़ी, इसमें भी सेम सिनारियो अगर आप देखें तो ये 25 अगस्त से जो गैप अप यहाँ खुला है, उसके बाद ये कंटिन्यूस इस गैप अप को रिस्पेक्ट कर रहा है। 25 अगस्त से लेकर के आज तक
देखें तो हम ये प्रॉपर एक रेंज में घूम रहा है। अगर मैं ये यहाँ नीचे की भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको समझेगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैंने नीचे कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ की, तो ये प्रॉपर एक रेंज में घूम रहा है और बहुत बार ये ऊपर की रेंज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन भी इस ऊपर की रेंज टूटेगी, मतलब 631 का हाई जैसे ही टूटेगा, तो ये बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। और आरएसआई देख करके लग रहा है शायद इस बार 631 के ऊपर जाएगा। तो पहला आप बाइंग करके चलें 613 पे अभी ये भाव चल रहा है, तो पहला टारगेट 631, दूसरा 645 और तीसरा 684। मतलब करीब करीब हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं सब में आपको 5 से 10% का मूवमेंट मिल सकता है कुछ एक हफ्ते या 10 दिन के समय के टाइम फ्रेम में। चौथा स्टॉक है L&T इन्फोटेक। अगेन जैसे कि हम सबको पता है कि जो बाइडन जीत चुके हैं यूएस इलेक्शन, तो बहुत प्रोबेबल है कि H1 वीज़ास में जो बहुत कड़े रुख अपनाए थे ट्रम्प साहब ने, अब वो थोड़े से लूज़ होंगे। और L&T इन्फोटेक एक ऐसी कंपनी है जिससे बहुत सारे लोग ऑन साइट जाकर के काम करते हैं, तो इनका मुनाफा काफ़ी हद तक बढ़ने की संभावना है। और L&T इन्फोटेक के काफ़ी सारे क्लाइंट्स यूएस में हैं, तो L&T इन्फोटेक को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो बाइडन साहब के जीतने की वजह से। तो आप 29.50 का स्टॉप लॉस रख के, 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रख के करीब 200 रुपये का अपसाइड हम देख सकते हैं। पहला टारगेट करीब 3290 के आसपास होगा और दूसरा टारगेट करीब हमें 3500 के आसपास का दिख रहा है। स्टॉक ये भी काफ़ी साइडवेज में चल रहा है। जैसे ही ये 3290 के आसपास का हाई तोड़ेगा, सीधा 3500 जाने की गुंजाइश है। इसका आरएसआई भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पांचवा और आखिरी स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स। तो जैसे ही हमको पता है कि कोरोना के इस समय में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक ऐसी चीज़ है और कंज्यूमर थिंग्स ऐसी हैं कि वो हमेशा चल रही हैं और चलेंगी भी। तो ये स्टॉक भी काफ़ी हद तक थोड़े दिनों से साइडवेज दिख रहा था, बीच में एक टूटा है। इसको नज़र बना के रखिए। ये जैसे ही मेरी सलाह ये रहेगी कि जैसे ये 530 के ऊपर जाता है तो उसका सीधा सीधा जो हमको फर्स्ट टारगेट मिलता है वो 555 तक जाना चाहिए। लेकिन ये तब बाय करें जब ये अराउंड 530 के ऊपर जाए। अगर आपको थोड़ा सा मूवमेंट प्ले करना है तो यहाँ पे 516 से 528 तक का आप जंप ले सकते हैं, थोड़ा सा 12 रुपये का। हो सकता है वहाँ से नीचे वापस थोड़ा सा पलट जाए, बट मैं ये कहूँगा कि ये जैसे ही 530 के ऊपर निकलता है तो 555 के लिए बाइंग कर सकते हैं 516 का स्टॉप लॉस रख के। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।